ये गांव के अंदर दूध मिल रहा है भाई, गांव के अंदर। और ये पैसे इसके अंदर जा रहे हैं। कितने हैं? 10, 20 और यहाँ 100% गाँव वाली फील है, 100%। ये देखें अभी किस तरह से यहाँ गाय का दूध निकाला जाता है। पहले इनके पूरी सफाई की जाती है, उसके बाद इनको जो है ना वो मशीन। कुत्ते भी आ गए हैं। अरे नहीं यार, नहीं, गरीब आदमी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज है दूसरा रोज़ा और रमज़ान शरीफ का दूसरा दिन यहाँ अमेरिका में, और इसके साथ आज जुम्मा भी है, तो जुम्मे की नमाज़ भी अदा करनी है। इसके साथ मुझे कुछ छोटे मोटे काम भी निपटाने और फिर जाना है गांव देहात की तरफ। गांव देहात आज मैंने ढूंढ लिए हैं और वहाँ से कौन सी चीज़ लेने जाऊँगा आप देख के हैरान हो जाएंगे। और बस काम पहले निपटाने दे, फिर वहाँ चलेंगे। और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। इसके साथ एक लाइक, एक कमेंट अच्छा वाला छोड़ के जाना। और अगर ज़्यादा दिल करे तो हाइप का बटन भी आता है लाइक के बाद, उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं सीधा काम निपटा के गांव की तरफ। सामने एक नई मार्केट बन रही है। दरख्त सारे इन्होंने जो है ना वो उखेड़ दिए हैं। इसके साथ मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में ये कुछ और काम यहाँ हो जाएगा। एक नई मार्केट खड़ी हो जाएगी रातों रात। हम सुबह उठे तो इतनी ज़्यादा धुंध थी कि नज़र ही नहीं पड़ रही थी। फिर मैंने मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो लिखा हुआ था कि बहुत ज़्यादा फोग अलर्ट है, तो इसलिए ख्याल करें। बहरहाल स्कूल भी गए। बहुत दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, आंखें बोझल लगती हैं। शाम होते ही बस नींद आ जाती है, मगर काम तो निपटाने हैं, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ अभी जो है इन्होंने शहद भी रखी है। ये सामने ठेले नज़र आ रहे होंगे, ये फ्रूट और ठेले ये थोड़े महंगे बेचते हैं। वाटरमेलन है, अच्छा हाँ। उस दिन शहद भी रखी हुई थी और आज ये फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन काफ़ी महंगे हैं मार्केट से ज़्यादा। अभी आया हूँ एक क्लिनिक पे, बहुत इन्होंने तंग किया हुआ है। इनसे अपनी टेस्ट लेनी है और इसके बाद फिर जो है ना देखते हैं अगर देते हैं या नहीं देते। थोड़ा अंदर जाऊँगा, फिर आता हूँ, फिर आगे की बात आगे करेंगे। इधर अलग ही पंगे हैं। किसी फैमिली मेम्बर के आप बिहाफ पे रिपोर्ट भी नहीं ले सकते यार, क्या मसला है। अभी मैं फिर पूरी फैमिली को लेके आऊँ तब जाके अपनी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। मतलब अजीब पंगे हैं यहाँ। आज का मौसम ना बिल्कुल अजीब सा है। बादल हैं और यूँ अजीब सी गर्मी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया यहाँ। ये हम आ चुके मस्जिद में और अभी मेरे ख्याल में जमात हो चुकी है। ओए होए, फिर दूसरी जमात होगी 3 बजे या 2 बजे, आई डोंट नो। करते हैं कुछ कोशिश। एक चीज़ अच्छी हो गई है, बच्चों के झूले वगैरह इन्होंने लगाना शुरू कर दिए हैं। भाई मस्जिद बार बार दिखाने का ये मकसद नहीं है कि मैं कोई हाजी नमाजी मुत्तकी हूँ। बस जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, किसी का दिल दुखाने से पहले सोचते हैं। बाकी तो गुनाहगार इंसान है और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि दूर रहते हुए भी अपने इबादत जो करने से सुकून मिलता है ना, वो आप किसी और चीज़ में है ही नहीं। कितनी भी मेडिसिन खा लो, जो सुकून इबादत में है वो मेरे ख्याल में नहीं है किसी और चीज़ में। तो मैं हमेशा दिल में भी करता रहता हूँ थोड़ा सा। और चश्मा चेंज करूँ, मुझे जो है ना ये काला चश्मा अच्छा नहीं लगता। हालांकि अंदर जाओ ना तो अंधेरा होता है, तो इसलिए भाई ये मत सोचें कि मैं कोई बार बार इस चीज़ के लिए हूँ कि बस ये दिखाओ वो दिखाओ। बस हमारी एक अपनी ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़्यादा इबादत ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि बच्चों के यहाँ इन्होंने एक पूरा स्पेस रखा है खेलने का, और उसमें ये कुछ झूले लगा दिए हैं, स्लाइड्स लगा दी हैं, तो अच्छा है। और बाकी अभी लोग आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 3 बजे होगी मस्जिद में नमाज। अभी अभी नमाज वगैरह पढ़ ली और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 बजे वाली जमात में मैं आ गया था, वरना मैं हमेशा 3 या 3:15 बजे जो होती है ना उसमें आता था। तो जल्दी आने का एक फ़ायदा ये हो गया कि अभी मैं फ़ारिग हूँ। आज मुझे यहाँ जो मस्जिद की मैनेजमेंट है ना, उन्होंने भी इनवाइट किया है कि आप इफ़्तार करने यहाँ आ जाएं। मैंने कहा चलो देखते हैं, आज शाम में यहाँ आ जाएंगे, शाम की रौनक भी देखेंगे।
यहाँ एक और चीज़ मैंने देखी है, टेस्ला गाड़ी के ऊपर सिक्योरिटी वाली लाइट्स लगी हुई हैं। सिक्योरिटी जो है ना वो टेस्ला गाड़ी में हो रही है। हाँ, पुलिस लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि पुलिस होगा, लेकिन चलो। ओके, टेस्ला गाड़ी कैसे, पुलिस के पास तो कभी नहीं होती। टेस्ला मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। अगर पुलिस के पास है तो या तो प्राइवेट सिक्योरिटी ना हो। ये अजीब ट्रक जा रही है, बहुत बड़ी, ऐसे लग रहा है पीछे से कोई, क्या कहेंगे इसको, एम्बुलेंस टाइप है, या एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर पड़ी हुई हो। वाह यार, अमेरिका भी अजूबा है यार। ये देखें ना, मुझे यूँ लगा कि कोई किसी को टो करके जा रहा है, लेकिन ये ट्रक का शेप कुछ इस तरह से बनाया है। अंदर सोने की जगह होगी आई थिंक। हम आ चुके हैं यहाँ एक सेल फ़ोन के स्टोर पे, और अपनी सिम का जो है ना, क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र करवाना है। यहाँ स्विच करना है नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाना है। जो काम इतने महीनों से मैं नहीं कर रहा था वो आज कर दिया, जान छूट गई और कंपनी को बाय बाय कर दिया। टी मोबाइल से वराइज़न पे वापस आ गए, क्योंकि भाई टी मोबाइल काफ़ी महंगी पड़ रही थी मुझे। लेकिन मैंने फिर इनसे पूछा कि टी मोबाइल अच्छी है या वराइज़न, तो उन्होंने कहा अगर आप लोकली ट्रैवल कर रहे हो, कंट्री साइड, इधर उधर, इवन विद इन यूएस, तो फिर तो वराइज़न ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो फिर उनके पैकेजेस अच्छे हैं। और सेकंड ये कि अगर आप यूनाइटेड एयर में जाते हो तो फिर टी मोबाइल होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है ऑन बोर्ड। बहरहाल मैंने चेंज किया, फिर एक और ले लूँगा सिम, जो मैं जब ट्रैवल कहीं अल्लाह ने मौका दिया या फिर फ्लाई कर रहा हूँगा तो उसमें मैं ये यूज़ करूँगा। फ़िलहाल तो बाय बाय कर दिया भाई, काफ़ी महंगा पड़ रहा था मुझे। तकरीबन मेरे फ़ोन के बिल आ रहे थे $300 मिला के, 300 से ज़्यादा। अब जो है ना $120 में 2 लाइनें हैं मेरे पास। एक फूल मोती दमार की तो अब अपने काम जो छोटे मोटे थे ना, ऑलमोस्ट मेरे हो चुके हैं, और अब सीधा हम जा रहे हैं गांव की तरफ। एक दोस्त हैं, पाकिस्तान से आए हैं, वो भी कह रहा है यार हमें भी कुछ वो चीज़ चाहिए जो आप लेने जा रहे हो, तो मुझे साथ लेके चलो। मैंने कहा चलो फिर आप आओ, एक पार्किंग लॉट में मैं रुकता हूँ, वहाँ से आपको पिक करके चलता हूँ। वो दूसरी जगह रहता है, तो अब बस आ रहा है तो हम फिर साथ निकलेंगे। उनको भी लेके जाके दिखाऊं कि यहाँ के गांव कैसे होते हैं। हमारे दोस्त ट्रैफिक में फंस गए हैं, अभी उनको 15 मिनट लगेंगे, तब तक हम चाय का पतीला और कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक नए स्टोर पे, ठीक है ना। तो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलते हैं अंदर। वो ये पड़ा हुआ है, ये चाहिए मुझे यार। बड़ी बात है, ये एक ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये गर्म होगा। इसके इस तरफ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन बाद में हम जाएंगे किसी और जगह पे, वहाँ से जाके लेंगे, क्योंकि ये चाय के लिए नहीं है, बाकी किसी और चीज़ के लिए हो सकता है। हमारे दोस्त आ चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। देखें कितना टाइम हो चुका है, ओए होए रात हो जाएगी लगता है हमें। 37 माइल की ड्राइव है। आई होप कि हम जल्दी पहुँचें। हाँ भाई, निकल आए? निकल तो आए, मगर इफ्तारी कहाँ कराओगे? वो हो जाएगी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सड़क पे। पानी ले लें। हाँ, वो तो ले लेते हैं भाई। हम यहाँ से जान छुड़ा रहे हैं तो यहाँ फंस रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और तकरीबन ये देखें पूरी लाइन जो है ना रेड है। रास्ते में सर्च करो मस्जिद कोई भाई, यही सर्च करनी पड़ेगी। हाँ देखो, अगर ऐसे नहीं कि देर हो जाए, क्योंकि 8 बजे तो वो फार्म बंद हो जाएगा, उससे पहले पहुँचना है। एल्विन लेक जैक्सन फ्रीपोर्ट 288। रास्ता याद कर दें, बाद में मुझे नहीं कहना कि एड्रेस भी बता दो, ये भी कर दो। तो मेरे भाई, आई एम नॉट अ गूगल मैप, खुद याद करो मैं कहाँ से जा रहा हूँ। रोज़ा खुलने में बाकी कितना टाइम है? 1 घंटा कुछ है ना। और हम जा रहे हैं गांव की तरफ। शायद मेरे ख्याल में
रास्ते में ही हो जाएगा। अब यहाँ से देहात शुरू हो जाएंगे। बड़े खूबसूरत से होते हैं यार। डिस्टेंस का इशू ना हो ना देसी कम्युनिटी का, तो इंसान गांव में ही शिफ्ट हो जाए। ये शहर 1865 में बना है, मैनुअल। अब यहाँ कोई अजूबा है यार, ये स्कूल है यहाँ का, देखें। ओहो हो, लाहौर जैसी बिल्डिंग्स लग रही हैं मुझे तो। वाह, क्या शहर हैं, पुराने शहर यहाँ के। ये देखें, लाइव देखें बंदे की, कितनी लंबी गाड़ी पुरानी विंटेज वो लेके घूम रहा है। वाह वाह, फिल्मी स्टाइल में। हम अभी एल्विन सिटी में हैं। 2000 के करीब पॉपुलेशन है इसकी। और मौसम तो काफ़ी रंगीला है भाई, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो चुका है, बादल ही बादल। सिटी ऑफ एल्विन भाई, वेलकम। म्यूज़िक भी ऐसे चलाता हुआ जा रहा है। हम पुरानी गाड़ी में चलें तो दिल धक धक करता है कि कहीं ख़राब हो गई तो ख्वार हो जाएंगे, इनको परवाह ही नहीं है यार। बड़ा शहर है ये तो काफ़ी। मैं सोच रहा था कि बस छोटा सा होगा, मगर इस पूरे कंट्री साइड में सबसे बड़ा ये है। और उसके बाद शायद गैल्वेस्टन और टेक्सास और ये सारी सिटीज़ होंगी। और यहाँ अब देखें गैल्वेस्टन कितना दूर है, तकरीबन 29 माइल। ये जो शहर आ रहा है ना, ये है सांता फे। ये छोटा सा टाउन है, न्यू मैक्सिको का कैपिटल का नाम है सांता फे। और यहाँ भी इन्होंने एक छोटा सा शहर है, उसको भी सांता फे का नाम दिया हुआ है। और कंट्री साइड में आते ही जो है ना, लोगों के रेंचेस जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। उसके साथ भैंस है और गाय और बाकी जो जानवर हैं वो सब यहाँ इन्होंने रखे हुए हैं। तो बिल्कुल ये हम देहात में आए हुए हैं। तो देहात की इकोनॉमी भी देख के मैं हैरान हो गया हूँ, हर चीज़ है यहाँ। और ज़्यादातर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अपने घरों में आरवीज़ भी रखी हुई हैं, पुरानी नई। ऐसे नहीं होता जैसे क्या कहते हैं, जो कौन सा होता है जो सऊदी में स्क्रैप वाला, तो ऐसे ना स्क्रैप वाला काम है। तो ख़राब आरवीज़ भी हैं तो खड़ी हैं लोगों के घरों में, तो उसमें कुछ ना कुछ डंप करते होंगे, कोई सामान रखते होंगे। तो अभी कितनी पीसफुल लाइफ है यहाँ। वाह, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ भी। इंसानों का सिर्फ उठना बैठना जो नज़र आ रहे हैं वो शहर में या गाड़ी में। बाकी घरों के बाहर या घर वीराना है, सब लोग घरों के अंदर ही रहते हैं। वाह यार, क्या लाइफ है रियली। ये दरख्त देख के ना ऐसे सिंध याद आ जाता है। लाड़काना जाते थे तो दरख्तों की झुंड होती थी। हैदराबाद में थदी सड़क, फिर कराची। और ये स्कूल देखें, दिमाग चकरा जाता है। एक एक स्कूल कितना बड़ा है इनके पास। ओए होए माशाल्लाह, इन्होंने भाई बहुत खर्चा किया है। सांता फे हाई स्कूल है। हमारे पास स्कूल होते हैं 5 से 6 कमरे मुश्किल से और उसकी भी फंड नहीं होते, उसमें वाशरूम नहीं होते। और यहाँ हर चीज़ ये दे देते हैं। बिस्मिल्लाह माजरत। तो बस जो भी होगा देखेंगे। अभी हम देखें, अभी जा रहे हैं बिल्कुल ये लाइन क्रॉस करके पटड़ी की आगे। हम ये सेम वही रेलवे ट्रैक है जो शुगरलैंड की तरफ आता है, ह्यूस्टन की तरफ। और गांव देहात देखें अभी कितना मज़ेदार माहौल है। वेलकम 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 वेलकम। अभी हम आ चुके हैं फार्म पे और अब बताता हूँ क्यों आए हैं और क्या वजह है। भाई ये आए हैं यहाँ से हम फ्रेश मिल्क लेने, एग्स लेने। तो We also sometimes sell honey. ओके, हनी that is local honey? Yes. Okay. And then we sell sourdough too. So our chicken Okay. is in this freezer right here. Okay. So you'll just move this Wow. and it will be in here. What is that? We normally have chicken in here right now. We only have
chicken leg quarters, Okay. but they do bring it. And can you give me the milk? The milk is in Which here. one is? It's a cow milk? Yes. Oh, very So you good. can pick whatever milk, whichever cow you Which want. one is the good for us? They're all good. I like them all. We have the list over there Mm-hmm. of the cows and their names and their breed, and if they're A2 or This A1. one? Yes, both the lists. New Jersey. What is that? It's a Jersey? Yes, that's their breed. Okay, breed. Okay. So it's a local breed, Texas breed, or? They probably originate from here. So can you give me one? So how much is one bottle? One is 12 gallon is 12, so we have the prices listed here. Okay. And we do cash. And Mhm. if you need cash, if you need change, it will be in here. Okay. And then our Venmo's right there. Okay. And what is the difference between the red and blue something? The red is from the morning and the black is from the evening. So which one is good for us? The black? Either one, they're both good. Okay. I think black is fresh. Yes, sir. हाँ। भाई यहाँ ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं, आप जो मिल्क लेना चाहें यहाँ से दूध की बॉटल्स, ये सारी फ्रेश काव की हैं। इसमें साइन इन्होंने बताया कि ये जो रेड है ये सुबह वाली इन्होंने दूध निकाला है, और ये जो ब्लैक है ये शाम में है। अब हम तो जाके वहाँ ट्राई करेंगे, देखेंगे कि रॉ मिल्क कैसा है, लेकिन एक चीज़ की तो हमें टेंशन नहीं होगी कि कम से कम हम दूर से आए हैं और दूर से यहाँ दूध लेने, तो वहाँ जो प्रॉब्लम होती है हमें कि वो गाड़ी वाला आता है फिर लंबी लाइन में लगाओ, यहाँ स्पेशली आप देखो और आ जाओ। तो ये मैंने अभी 2 ली हैं और मज़ीद भी देखते हैं। इसके साथ ये पूरा खुला हुआ है। देखें ईमानदारी की बात कैसी है कि यहाँ इन्होंने बॉक्स रखा हुआ है, आप आएँ दूध उठाएँ, अंडे उठाएँ, सब कुछ करें और इसमें पैसे डाल के जाएँ और यहाँ से आप चेंज लें। वाह, ये है इनका सिस्टम। और ये पता नहीं क्या चला रहे हैं, यहाँ टिप्स वगैरह भी दे रहे हैं, और यहाँ इन्होंने एग रखे हुए हैं। ओ ये लॉक है, चलो अच्छा यहाँ भी दूध है। अच्छा चलो, आज तो बहुत ज़्यादा दूध है, वरना इनके पास दूध ख़त्म हो जाता है, और मोस्टली जो दूध है ना वो यही है। हमने 12 24 होंगे 2 बोतल्स का, तो एक और बोतल $12 की है ना। तो ये देखें ईमानदारी की इंतहा अभी इसमें जा रहा है। ये क्या कहते हैं इसको भाई, जो उर्दू में बोलते हो, हम तो भंडारा बोलते हैं। ये इसके अंदर गए, ठीक है। भाई ने $12 डाले, 35 तकरीबन मैं डाल रहा हूँ, और ये दूध की बोतल ठीक है निकाल के ले जा रहे हैं। ये 3 बोतल्स और एक पहले वाली, ये हम अपनी दूध की दुकान से लेके जा रहे हैं। ये गांव के अंदर दूध मिल रहा है भाई, गांव के अंदर और रमज़ान शरीफ में ये दूध लेके जा रहे हैं। आप सोच रहे थे सिर्फ ट्रक पे मिलता है, नहीं, ये गांव में भी दूध मिलता है। कुत्ते को भी अभी याद आ गया कि ये लोग आए हैं दूर से, तो इनको डराओ, खुलो। ओके, जब हाथ में वज़न हो तो दरवाजे भी नहीं खुलते। हाँ 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 हाँ, देखें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी 1 लाइक तो बनता है यार, 1 लाइक ज़रूर दे के जाना। ये यहाँ बोतल रखेंगे, और हालांकि ये दूध ख़राब ना हो जाए, हमें जल्दी जल्दी इसको करना पड़ेगा। हेलो, ये मालिक का घर है, जो यहाँ का मालिक है उसका घर है, और उसके पास जो काम करने वाले हैं वो सारे बच्चे ही हैं। ये देखें अभी किस तरह से यहाँ गाय का दूध निकाला जाता है। पहले इनके पूरी सफाई की जाती है, उसके बाद इनको जो है ना वो मशीन, दूध निकालने वाली वो मशीन लगाई जाती है, और सामने इनके पास चारा होता है, और चारे ये खा भी रही हैं, और इसके साथ साथ सामने ये दूध भी निकल रहा है। तो कितना इन्होंने प्रॉपर ये तरीका है। ये सारे इसी गांव के लड़के हैं जो ये दूध निकाल रहे हैं, और इसके बाद इस तरफ जाना होता है। ये कोई अलाउ नहीं करते इस तरफ जाने का। मेरे ख्याल में ये जो दूध निकालने का प्रोसीजर है, ये मैं अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ अमेरिका के अंदर, और काफ़ी देखें कितनी सफाई के साथ ये कर रहे हैं। इनके जितने पाँव हैं, बैक साइड है, और जो कहते हैं दूध निकालने वाली जगह, उस सब को क्लीन कर रहे हैं। तो काफ़ी सफाई सुथराई के साथ है, और अब यकीन हो रहा है कि ये फ्रेश और रॉ मिल्क दे रहे हैं। बाकी थोड़ा सा इस तरह मैं चेक करता हूँ। और ये एक लड़की थी, वो बता रही थी कि ये सिर्फ दूध नहीं निकालते, दूध निकालने के बाद एक प्रोसीजर है, उसके तहत ये जाके बॉटल्स में ये बंद करती हैं और मक्खन भी निकालती हैं। इस तरह का काम होता है। और कस्टमर भी यहाँ आ गए हैं,
और ये भी दूध वगैरह ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि गाय को भी हेलो हाय कर लूँ, क्योंकि गाय हमें पहचानेंगी। कितने बड़े बड़े ट्रक हैं ओनर के। ये बछड़े हैं। वाह, गांव की पूरी फील यहाँ है। हम देसियों के पास जाओ ना तो सिर्फ गोश्त मिलता है, यहाँ सब कुछ है। ये बेचारे मच्छरों में हैं। अब जिस तरह से गांव में मच्छर वगैरह हो रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हो रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो क्या कर सकते हैं। देखें आ रही हैं गाय हमारी तरफ। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है यहाँ। हेलो, कैसे हैं? ठीक हैं? मच्छर खा रहे हैं आपको? सॉरी, क्या कर सकते हैं, मुश्किल लगाओ। और यहाँ सब्जियाँ इन्होंने उगाई हुई हैं कुछ। फार्म तो काफ़ी बड़ा है इनका, और गोभी और इसके साथ कुछ सब्जियाँ यहाँ इन्होंने ये उगाई हुई हैं। यहाँ 100% गाँव वाली फ़ील है, 100%। सिर्फ डेवलपमेंट, घर आलीशान किस्म के जिस तरह से शहर में है वो, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इनके ज़मींदारों के पास, या जो ये माल मवेशी चराने वाले हैं। बाकी फ़ील गाँव वाली है। और ये छोटी सी दूध की दुकान, और इस तरफ भी काफ़ी खूबसूरत सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। और ये मुझे जो है ना अच्छा लग रहा है। यहाँ देखें, वाह। उस तरफ जो है ना रास्ता बंद है, तो सब कुछ इसी के अंदर ही है। माल मवेशी सारे इनके अंदर ही हैं। ये बाड़ा बोलते हैं ना हम, फेंस और पेंस ये उसी में है। ये भी दूध लेके जा रहे हैं। चलो अभी हम निकलते हैं। और मेरे ख्याल में ये पता नहीं क्या है, रसीद है या कुछ और है। और यहाँ शाम को 8 बजे ताला लग जाता है, रात को। तो गांव देहात में इस तरह का मज़ा है यार, काफ़ी मज़ा आ गया आज तो मुझे। तो मतलब क्या बताऊँ यार। अभी अंधेरा हो रहा है, लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। और गांव के अंदर आप देखें, वो सड़क और उसके साथ लाइट, हर वो सहूलत इनको मिली हुई है जो शहर के अंदर है। ये ग्रीनरी आप देखें, आपको लग रहा है ना कोई आप गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, कोई पहाड़ी एरिया में आए हैं। और इस तरफ भी देखें कितनी खूबसूरत जगह है यार, क्या मज़ा है। चलें अभी निकलें भाई, निकलें। और इसने कुत्ते भी छोड़ दिए हैं, कुत्ते भी आ गए हैं। ओए अरे नहीं यार, नहीं, गरीब आदमी है भाई। अरे भाई अच्छा वो कुत्ता जब लगा क्या ये, अरे चलो आ जाओ। चलो बिल्कुल वही माहौल है। कुत्ते अभी उन्होंने खोल दिए, शाम हुई है। अगर कोई प्रॉपर्टी में इंटर होगा ना, कुत्ते छोड़े जाएंगे, कुत्ते। ये वाला गांव में मसला होता है ना, बिल्कुल यही है। इसके साथ बाकी सारी चीज़ें इनकी सर्विलेंस पे चल रही है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यहाँ देहात में, और दूध भी आपको दिखा दिया किस तरह से निकाल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा हो गया। अब चलते हैं सीधा शुगर लेन। हाँ, अपनी गाड़ी निकल रही है। और गांव देहात में बिल्कुल वही मामला था कि यहाँ आसपास के जितने भी लोग थे वो दूध लेने के लिए अपनी गाड़ियों में यहाँ आ रहे थे। तो देखें कि एक ऐसी जगह जहाँ लोग, हम सोचते हैं कि यार यहाँ दूध नहीं होगा, यहाँ अंडे नहीं होंगे, तो वो सब यहाँ मिल रहे हैं। बस वो तरीका नहीं है, वो माहौल उस तरह का नहीं है जिस तरह से हम सोचते हैं कि गांव में हमारे बेचारे गरीब ख़वातीन होती हैं और गरीब लोग दूध निकाल रहे होते हैं। यहाँ अमीर लोगों का काम है, मतलब पढ़े लिखे नौजवान इस जगह पे काम कर रहे हैं। और ऐसी सड़कें, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें क्या इनको दिया हुआ है, नए नए घर। और गोरे लोग खुद अपना ज़ाहिर काम कर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरह से करना है। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ नोट की ना, कि थोड़ा दूध महंगा है। वहाँ $11 का था, यहाँ $12 है। लेकिन ज़ाहिर अखराजात भी निकालने होंगे, मज़दूर भी। और वैसे ये बोतल अगर आप वॉलमार्ट और क्रोगर से लेंगे तो ये मिलेगी तकरीबन $4 $5 में, अगर अच्छे वाला दूध हो। गांव में आए हैं तो हमारा तेल भी जला है, टाइम भी गया है। इसके साथ यहाँ आए हैं तो माहौल भी अपना अलग देखा। तो तकरीबन $24 में हमें 4 गैलन मिल गए। तो 4 गैलन या 1 गैलन की बोतल है आई थिंक, जितने भी का भी है। लेकिन हम लेके अभी निकल रहे हैं और अभी जाएंगे हम शुगर लेन। भाई का रोज़ा है तो इसको, हमारा भी रोज़ा है, ऐसा नहीं है, गलत बात नहीं। हाँ, भाई का रोज़ा है और हमारा भी रोज़ा है, खोलेंगे रास्ते में। चलो भाई, यहाँ किसी ने हमें खजूर भी ऑफ़र नहीं की।
यहाँ मोबाइल हाउसेस का बहुत रुझान है। वो घर जो ज़मीन पे अंदर नहीं होते हैं, सिर्फ पड़े रहते हैं, गाड़ियों में बने हुए होते हैं, मूविंग होम्स अगर आप कह सकते हो, तो वो बहुत हैं यहाँ, लोग उसमें रहते हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ, शाम में वहाँ हम धुआं करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, ख़वातीन बाहर घरों में बैठी होती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, और घर से वही सहूलत है ना अंदर कि चूल्हे दूल्हे लगे हुए हैं, गैस आ रही है, तो लकड़ी शकड़ी जलाने का कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ। कितना टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए हैं घर तक पहुँचने में। मतलब आना जाना और दूध लेके आना और दूध लेके जाना, ये है चक्कर यहाँ। अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसमें डाल के ले जाते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाओ बेटा। बड़े नखरे किए आज, आपको हमने पकड़ लिया। सुबह में उठने से बच गया ना, क्योंकि अभी तकलीफ़ की तो मैं अभी सुबह उठ के जाता, फिर वो दूध की कतार में खड़ा होता, लेके आता, तो जान छूट गई। इस तरह की जो है ना बैग होती थी फ़कीरों के पास हमारे तो हम दूध वाले फ़कीर बन गए हैं मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। तो यार ये ज़िंदगी है हमारी, क्या बोलूँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम है।